अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक ब्लॉग में शेयर किया था कि यहाँ भुसावल में जो तापी नदी है उसमें बहुत पानी आया हुआ है। बहुत सुंदर व्यू है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ लोगों का ऐसा सोचना था कि अब इतना पानी आ गया है नदी में, बारिश हो गई है तो मतलब हमारे यहाँ तो पानी की कमी नहीं होगी। पता है, बोरिंग में जो पानी है ग्राउंड वाटर में, उसमें तो शायद बारिश के बाद पानी आ भी जाए, लेकिन यहाँ पर जो वाटर सप्लाई होता है ना भुसावल में, वो वही 10 दिन में है। मतलब इन दिनों भले 12-15 दिन ना लगेंगे, लेकिन आज भी 10 दिन के बाद ही नल आता है। जिस भी दिन को आता है उसके ठीक अगले बार मतलब 8 दिन पूरे हो करके फिर वो जो 2 दिन, जैसे अगर इस बार फ्राइडे को आएगा तो अगले फ्राइडे को ना आकर के संडे को आएगा, मतलब 10 दिन में ही आता है पानी। तो मुझे हंसी आ रही थी इतनी बारिश होने के बाद भी सेम वही सीन। सुबह के चलो काम करने शुरू करते हैं। रसोई में मैंने मलाई से घी बनाया था। घी बनाने के बाद वो कटोरा पूरा खाली हो गया था मलाई का। अभी जो मैंने इसमें ताज़ी मलाई डाली है डोंगे में, इसमें मैंने डाली है 2 चम्मच भर के दही। मलाई में, फ्रेश मलाई में 2 चम्मच दही डाल के मिक्स करके फेंट कर इसे फ्रिज में रख दिया। अब रोज़ की रोज़ मलाई इसी बर्तन में मैं डालती जाऊँगी। जब मैंने घी बनाया था तो साथ ही घी के साथ ही मैं मलाई से पनीर बनाती हूँ, और ये एकदम मलाईदार फ्रेश पनीर है। आप यकीन मानो, इतना फ्रेश फ्लेवर है, मतलब मलाई वाला, पूरा मलाई ही कह सकते हैं आप इसे। इसे चाहें तो कलाकंद बना सकते हैं, मिठाई बनानी हो तो। इतना सॉफ्ट दानेदार से है, मतलब दानेदार नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है कुल मिला के ये सॉलिड टाइट सख्त से पनीर इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने इसको दूध डाल करके अलग से फाड़ा नहीं ना, सिर्फ वही मलाई गरम करके ही बनाया। वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आजकल तो मैं मलाई से घी भी बनाती हूँ, साथ ही साथ ये फ्रेश पनीर बनाती हूँ। हाँ, इस फ्रेश पनीर से हम बनाने वाले हैं पराठे। तो जिसके लिए हमने पनीर को पहले क्रम्बल कर लिया, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ढेर सारा कटा हुआ धनिया पत्ता, नमक स्वाद के अनुसार, चिली फ्लेक्स डालेंगे, और इसमें आप चाहें तो हरी मिर्ची भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। इसी के साथ ऑरिगेनो डालेंगे, जिससे टेस्ट अच्छा लगता है, बच्चों को पसंद आता है। और इसी के साथ इसमें डालेंगे भुने जीरे का पाउडर। तो ये जीरा और हींग और सौंफ भून करके पीस के रखी है मैंने, वही डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मैं मिक्स करने लगी तो फिर मुझे याद आया, मुझे इसमें काली मिर्ची का पाउडर डालना है, क्योंकि पनीर की ये जो स्टफिंग होती है इसमें चाहे कोई मसाले डले हो या ना डला हो, लेकिन काली मिर्ची का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है काली मिर्ची का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो वही मिक्स करने के बाद फिर मैं गई, डब्बी उठा के लाई, और अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। आप फ्रेश कूट करके भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत बारीक प्याज डाली है, बारीक कटी हुई, और बहुत बारीक काट करके शिमला मिर्च। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है पनीर का, इससे वो साथ में ही प्याज का क्रंच आएगा, कल इसका शिमला मिर्च का भी आएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्ची का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये पीस के रखा हुआ मैंने, इसलिए वही डाल दिया। आप चाहें तो फ्रेश कूट करके भी डाल सकते हैं। और इसे भी एक बार अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। ये फीलिंग इतनी बेहतरीन होती है ना, और छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। चीज़ चीज़ करें, बड़े बच्चे भी शामिल हैं उसमें। तो इसमें आप चाहें तो चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 तरीके के आज नाश्ते बनने वाले हैं। पहले तो छोटे बच्चे के नाश्ता बन रहा है शुभम के लिए, तो सैंडविच बना रही हूँ, और छोटे बच्चे में मैं भी शामिल हूँ। जब सैंडविच बन रही होती तो मेरा भी हाथ ऊपर रहता है। तो मैं भी चाय के साथ सैंडविच खाऊंगी। बाद में इसी फीलिंग से हम पराठे बनाएंगे। मतलब इस सेम फीलिंग से आप पराठे और सैंडविचेस दोनों बना सकते हैं, फैमिली में जिसको जो पसंद है उसके अनुसार। तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो भी आप ये बहुत आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस में अच्छे से पूरी इसको पनीर की फिलिंग पूरी कर दी, अच्छे से पैक कर दिया है। बटर मैंने अंदर नहीं लगाया है ब्रेड में, क्योंकि एक्चुअली ये घर का बना हुआ तो है ही, साथ ही साथ ये मलाई से बना हुआ है। तो बढ़िया सा इसमें मलाई से मतलब घी वाला शुद्ध घी का स्वाद है इसमें। तो फिर अंदर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ चाय भी बन रही है, तो एक ही साथ दोनों काम होते जा रहे हैं। चाय के बर्तन में वही पानी, अदरक, चीनी, गुड़, ये सब डाल दिया, और एक तरफ यहाँ पर सैंडविच भी बनती जा रही है, तो मेरा ध्यान यहाँ पे जा रहा है। और मैंने बगल में चाय इसलिए रख दी कि जैसे ही सैंडविच बने तो मुझे तो चाय के साथ ही सैंडविच चाहिए। तो शुभम और हम दोनों को ही पसंद है। हम जब आलू का सैंडविच बनता है तब भी हम दोनों ही आगे रहते हैं, और पनीर की सैंडविच में भी। पराठे बन रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी के लिए निकलना है, और लंच के लिए वो मतलब नहीं आ पाएंगे, ऐसा है, बाहर ड्यूटी में जा रहे हैं, ये बात है।
तो कुछ हैवी सा खा के जाना चाहते हैं, तो इसीलिए कि अब एक सैंडविच से क्या ही दिन भर का होगा काम, तो पराठे बन जाएंगे और फिर बाद में वही पराठे हम लोगों के लिए लंच में हो जाएगा हमारा और शुभम का। और ये पहले हम लोग नाश्ता ये कर ले रहे हैं सैंडविच। उनको एक ही बार खा के निकलना है, ऐसे दो वैरायटी का भी कोई मतलब नहीं है हस्बैंड के लिए कि एक बार सैंडविच भी खा लें और लगे हाथ पराठे भी खा लें, तो बोले नहीं हम पराठे खाएंगे। और यहाँ बन गई चाय, तो बढ़िया अदरक वाली सुगंधित चाय, कड़क चाय के साथ सैंडविच वाला नाश्ता मेरा और शुभम का है सैंडविच। तो हम दोनों आराम से बैठ के चाय नाश्ता कर ले रहे हैं, मतलब मैं चाय पीती हूँ केवल, और फिर आराम से बनाते हैं पराठे, तो वो नाश्ता करके निकलेंगे। ऐसा है अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स ले देना चाहें ना, तो इस तरीके की फीलिंग सुबह बहुत जल्दी से बनती है, झटपट सी। और सब्ज़ी बच्चे जल्दी शौक से खाते नहीं हैं। गेहूँ के आटे में बस वही नमक डाला है मैंने और पानी डाल करके अच्छा सा नरम मल मल के पूरा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। कोई भी स्टफ़ पराठा बनाना हो ना, तो जितना नरम होगा ना आटा उतने बढ़िया बनते हैं पराठे। सारे आटे से मैंने बॉल्स तैयार कर ली हैं और बस एक एक बॉल ले करके इसको हम पैक करेंगे। पनीर की स्टफ़ पराठे बनाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि पनीर की फिलिंग बाहर आ जा रही है और ज़्यादा सा करना है आपको पैक ये मसाला, तो आप स्क्वायर फोल्ड कर सकते हैं। एक प्लेन चपाती बना के बीच में सेंटर पे भर दो खूब सारा, जितना आप अच्छी फिलिंग करेंगे ना। देखो स्टफ़ पराठे का मतलब है भरवा पराठा, और जिस भी चीज़ का आप स्टफ़ करते हो, चाहे मूली हो, गोभी हो, आलू हो या पनीर हो, उसका स्वाद आना चाहिए, है ना। थोड़ा सा भरेंगे तो फटता नहीं है पराठा, लेकिन ना फटे या फटे पर वो स्टफिंग अच्छी हो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये स्क्वायर वाला शेप बहुत बढ़िया है। कुछ न्यू लोग होते हैं उनके लिए मैं ये आइडिया दे रही हूँ, जिनसे ऐसे गोल पराठे में कई बार स्टफ़ पराठा फटने लगता है। तो ये बहुत सिंपल वे है, आप ऐसे रोल करोगे, एक बार सीधा, एक बार टेढ़ा, एक बार सीधा, एक बार टेढ़ा, ऐसे करके वो स्क्वायर शेप भी मेंटेन रहेगी स्क्वायर वाले की, और जो भी आपने पैकिंग की है वो स्टफिंग बाहर भी नहीं आएगी। और इसमें ना वो शिमला मिर्च वाली जो मैंने बात की ना, मैंने बहुत बारीक कट करके डाली थी, वो खाने में बहुत अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रहा है पनीर के साथ शिमला मिर्च। वो क्या कहते हैं, पनीर भुर्जी में भी बहुत अच्छी लगती है शिमला मिर्च, उसमें भी आप डाल सकते हैं। अच्छी चीज़ है, मतलब इसी बहाने थोड़ा सब्जी वाला सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि हाँ इसमें शिमला मिर्च भी मिक्स है। कलरफुल शिमला मिर्च अगर आती हो ना, रेड, येलो और ग्रीन, तो आप तीनों भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं आती है, सिर्फ ग्रीन ही है। और अगर बहुत ड्राई पनीर है मार्केट वाला, ये तो हमारा घर का है तो बहुत सॉफ्ट है, मैं हाथों से मैश कर रही थी तो पूरे हाथों में जैसे घी रहता है, उस तरीके का नरम है। तो अगर ड्राई मार्केट वाला पनीर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी टिप है, आप इसमें 1 चम्मच गाढ़ी दही मिला लो उस फिर इसी पनीर में। हाँ, फिर आप पूरा अच्छे से मिक्स कर लो, तो उसमें थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि मतलब फिर ऐसे बिखरेगा नहीं, गिर गिर जैसे वो मतलब थोड़ा सा वो दही डालने से थोड़ी चिकनाई आ जाएगी उसमें ना, तो फिर वो भी बहुत अच्छा तरीका है ब्रेड में स्प्रेड करने के लिए। तो पनीर में 1 चम्मच दही, ये एक टिप होती है। अगर ऐसा लगता है कि वो कई बार सैंडविच पलटो तो पूरी पनीर बाहर आ जा रही है ना, वो पकड़ नहीं लेती ब्रेड को, इसलिए वो अच्छी टिप है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये जैसे ही गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और हस्बैंड के भी टाइम हो रहा निकलने का ड्यूटी के लिए, सुबह जल्दी से पूजा पाठ हो जाती है जल्दी जल्दी, फिर सीधे इसीलिए किचन के काम होते हैं। और सुबह झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ, मतलब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना, इसलिए झाड़ू पोछा, फिर नहाना, फिर पूजा, फिर मुझे ऐसे चाय 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 लगती रहती है। इसलिए मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करती हूँ कि चाय पहले बन जाए और चाय के साथ कुछ खाने को भी मिल जाए, फिर आराम से अपना फुर्सत से करते रहो, भले फिर भूख नहीं है कुछ भी। वो वाला सीन है। वो जो जैसे ही वो एक सैंडविच और चाय पी लिया ना, तो वैसे दिमाग और शांत हो जाता है, मन लगने लगता है काम करने में, वरना लगता है अरे कहाँ क्या हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है, घूमने लगता है हर सब चीज़ दिमाग। और फिर जैसे ही गरम गरम पराठे बन गए, देखो मैं खोल के दिखा रही हूँ, और इसके साथ में दही है और अचार वही हरी मिर्ची का है जो हमने इंस्टेंट बनाया था। प्लेन दही है, कुछ भी मिक्स नहीं किया है। कभी कभी कहते हैं तो डाल देती हूँ जैसे जीरा पाउडर या नमक वगैरह, तो मना कर रहे थे। ऐसे फ्रेश दही भी ना इस समय खट्टी नहीं रहती दही, जैसे सारी दही खाने में भी अच्छी लगती है। और पनीर की जो फिलिंग की थी तो मैंने ऐसे खोल के आपको दिखाया ना, बढ़िया सी अच्छी सी पैक हो जाती है। और अब मैं गोल बना रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग स्टफ पराठे बनाते हैं, गोल लोई लिया, उसमें टाइम नहीं लगता है, और अच्छे से पूरा पैक कर लो जैसे आलू भरते हैं मसाला, और बस फिर आप रोल कर लो।
मतलब आप ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर ही बनाओ, इस तरीके से कैसे भी गोल, स्क्वायर, ट्रायंगल भी बना सकते हैं आप। जैसे मैंने एक दिन बनाया था गोभी का पराठा ना, वो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और आज जब मैंने ये बनाया ना घर के बने हुए पनीर से, आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल भी खाने में आप जान नहीं सकते कि आप ये मलाई से बनाया है। मतलब मलाई से ये मलाई से पनीर बनाया है, घी बनने के बावजूद, है ना। बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। और बस ये बना के मैं इस में रखती जा रही हूँ डब्बे में। तो आज मैं ऐसा सोच रही थी, ये हमारा और शुभम का लंच बन रहा है, यही हमारा लंच। क्योंकि अब देखो 3 लोग हैं, एक खा के अभी निकल गए, अब रात में आएंगे, और रात दिन में वो पूरा खाना बनाओ तो किसके लिए, हम और शुभम। और खा लिया सैंडविच, उसके बाद पेट भर गया। अब दोपहर के खाने में फिर यही बनाने हैं पराठे, तो पराठे सेक के रख ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद तो खाएंगे ही, एक बार में सीख जाएगा। तो मैं आज मतलब ऐसे कुछ एक मैं मेरी पुरानी मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पहले की बात है फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है। जब हम 2 थे, जैसे आज तो फिर भी बन सकता था दाल चावल रोटी कुछ भी, हम 2 लोग हैं, चलो हम और शुभ में। तो एक समय की बात है, कहानी कुछ इस तरीके की है कि जब हम 2 थे तो मेरे हस्बैंड बाहर ड्यूटी में अक्सर ही जाते थे, मतलब रोज़ का काम था। और उस ज़माने में फ्रिज भी नहीं था, तो सुबह 5 बजे से उठ कर के सब्जी रोटी या सब्जी पराठा बन जाता था। अब जब सब्जी रोटी या सब्जी पराठा बन गया, और वो 2 लोगों का हिसाब से या 1 लोग बंदे के हिसाब से तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा तो बनेगा कि हाँ 2 लोगों का बन जाए, और फ्रिज था नहीं। तो जो सब्जी पराठा या सब्जी रोटी बनती थी ना, तो जैसे उनके लिए हो गया, वो 5 बजे से खाते भी नहीं थे, सिर्फ लेके जाते थे। तो फिर उसी में मैं अपने लिए भी बना लेती थी कि मतलब वो 2 लोई का आटा कहाँ ढक के रखूँ, वो बड़ी सी परात में या थाली में। तो वही बन जाता था, बना के बस रख लेती थी ऐसे टिफ़िन में, डब्बे में और फिर जब मुझे भूख लगती थी तो वही खा लेती। तो हंसी की बात, और फिर ना पूरा दिन वही सब्जी पराठा सब्जी रोटी सालों चला। जब वो बच्चे हुए तब जाके दाल का शुरुआत हुआ कि दाल बनने लगी धीरे धीरे। तो अब जो मैं दाल चावल सब्जी रोटी लंच में देखो, अब मैं रोज़ ही बनाती हूँ, तो मतलब देखो समय समय की बात है तो वही हंसी रही, मतलब मन ही मन में काम करती जा रही हूँ, सोचती जा रही थी कि देखो ज़रा, पहले भी ऐसे यही वाला दिन थे, एक बार सुबह बन जाता था पराठा सब्जी, वो अपना लेके चले जाते थे, वही में हमारा बन जाता था, हम भी अपना दोपहर में खा लेते। तब शुभी शुभम कोई थे नहीं, तो फिर शुभी के होने के बाद से दाल का सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे ना दोपहर में याद आती थी दाल चावल खाने की, सच्ची में वो अलग ही समय था। और मेरे अकेले के लिए 1 कटोरी दाल और वो 1 कटोरी चावल का मुझे अंदाज़ भी नहीं मिलता था मैं कितना बनाऊं कि मेरे लिए बन जाए। तो मैं बनाती नहीं थी आलस की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।